जो खामेनेई का घर था, जहां पर अब उसको प्रेसिडेंशियल पैलेस कहिए, जो भी खामेनेई का घर, उनका ठिकाना, वहां बॉम्बिंग जो हुई है उसकी तस्वीर है जिसमें वो मारे गए। तो इमाम अली खामेनेई के मारे जाने की तस्वीरें हैं, ये यूं कहिए। ये वो जगह है जहां इमाम खामेनेई वो रह रहे थे। और ये इजरायली एयरफोर्स ने ये वीडियो जारी किया है और इसके साथ एक बयान भी जारी किया है, वो अमित बताएंगे। जी अमित, बताइए। तो सौरभ, जो यहां पर इजरायली एयरफोर्स की ओर से यह वीडियो जारी किया गया है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द लास्ट मिनट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईरानियन टेरर रेजिम्स हेडक्वार्टर्स इन द हार्ट ऑफ तेहरान। इसका मतलब है जिसको वो टेररिस्ट कहते थे, टेररिस्ट रेजिम कहते थे, खामनेई का ये वो अड्डा है, या कहें उसका वो यहां पर कैंपस है जहां वो रहता था, उसको किस तरह से ध्वस्त किया गया। देखिए, दिन की ये तस्वीर है, सुबह की तस्वीर है। दो बड़े कॉम्प्लेक्स आपको यहां नजर आएंगे और यहां पर बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स लगाए गए थे, गिराए गए थे, जिसमें जो धमाका होने के बाद आप देखिए जो बिल्डिंग्स है नीचे की ओर धंस रही हैं। इसका मतलब साफ है कि किस तरह से पहले से ही प्लान था कि जब यहां पर पहुंचेंगे खामनेई अपने तमाम चीफ ऑफ स्टाफ के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, उसके बाद हमला होगा। नॉर्मल ट्रैफिक है, सुबह का वक्त है और यहां पर लास्ट तस्वीर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द लास्ट मिनट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईरानियन टेरर रेजिम्स हेडक्वार्टर्स इन द हार्ट ऑफ तेहरान। ये वो सिंबल है, ये वो वीडियो है जिसको देखकर पूरी दुनिया को समझ में आएगा कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल ने प्रिसाइज टारगेट के जरिए खमैनी को मौत के घाट उतारा था। बिल्कुल, और ये बात अमित ये भी बताना चाहिए कि ये सूचना थी, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इजराइल के पास थी कि इसी जगह पर अयतुल्लाह खमेनी मीटिंग कर रहे हैं। और एक नई खबरें तो यह है कि 3 क्रूशल मीटिंग्स इस जगह पर हो रही थी और इसीलिए उसी वक्त हमला करने के बारे में सोचा गया, वरना शायद दिन में हमला ना करते। यहां पर दिन में हमला किया ही इसीलिए इजराइल ने और अमेरिका ने, उन्हें खबर मिली थी कि आयतुल्लाह इस एग्जैक्ट जगह पर हैं और वो उनके टारगेट नंबर 1 थे। आयतुल्लाह इस समय वॉर रूम में बैठ के वो मॉनिटर कर रहे थे कि वॉर कैसे आगे जा रहा है, और यही गलती थी। आपने देखा होगा हिजबुल्लाह जब मारा गया था, हिजबुल्लाह का लीडर जब मारा, हसन नसरुल्लाह, वो भी वॉर रूम में था। वो इतना उसकी समझ नहीं रहे होगे, शायद मुझे लग रहा है कि उसने ऐसी गलती क्यों की कि वो वॉर रूम में उस समय बैठा था जब वहां वॉर चल रहे थे। और आपको याद होगा उस समय अमेरिका में थे बिन्यामिन नेतन्याहू, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग छोड़ के वो बाहर आए और फिर वहां पे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। यानी अमेरिका को भी इनपुट थी कि यहां से अटैक हो सकता है, तो कोऑर्डिनेशन के लिए उनका वॉर रूम वहां बना। अब सर ये सोचिए कि ईरान के सर्वोच्च नेता के बारे में जानकारी होना, भाई जो देश चला रहा है, सबसे बड़ा आदमी है देश का, वो किस जगह बैठा है, वॉर चल रही है, हमला कर चुका है अमेरिका और इजराइल, और वो आपका सर्वोच्च लीडर कहां है, ये दुश्मन को पूरी खबर है। बिना कंप्रोमाइज हुए कैसे नहीं हो सकता है संभव। आप भी तो सोचिए, मोसाद एजेंट पर अगली ओटीटी आएगी तब पता चलेगा। नहीं, जो वो जो फौदा है, मैं बार बार वही कहता हूं, अगर रेफरेंस जब प्रधानमंत्री मोदी उनके एक्टर से मिले भी जब आएगा तो आप फौदा देखिए या तेहरान देखिए, आपको सही अंदाजा लग जाएगा कि मोसाद किस तरह ऑपरेट करता है और ईरान किस तरह ऑपरेट करता है। और वो पूरी पटकथा जो है इस समय हम तेहरान में देख रहे हैं, जो फौदा और तेहरान में हमने देखी है ओटीटी पे, तो ये एक उस जो मोसाद वाला तेहरान में दूसरा जो जिस किस्म के बॉम्ब्स हैं, ये शायद बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे, क्योंकि जाहिर है अब उतनी प्रिकॉशन तो ली ही गई होगी आयतुल्लाह खामेनी के जो एडवाइजर्स हैं उनके द्वारा कि कहां भाई नीचे होना चाहिए, बंकर में होना चाहिए, कितना फीट नीचे, कितना मीटर नीचे। जैसे बताया जाता है हसन नसरुल्लाह तो एक बहुत कई फीट या कई मीटर नीचे बंकर में बैठा था, तब भी जाकर के बॉम्बिंग में वो मारा गया। ऐसा ही इनके साथ हुआ है। हसन नसरुल्लाह को भी, और ये 30 बम मारे गए इस जगह पर, 30 बम्स। इनपुट तो उसी के लोगों ने दिया ना, इजराइल को। सब जगह कॉम्प्रोमाइज था, यहाँ कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है। हर लेवल पे कॉम्प्रोमाइज। एग्जैक्ट टाइम पर रात, नॉर्मली ये होता क्या है कि रात के अंधेरे में इस प्रकार के बॉम्बिंग करते हैं, दिन के उजाले में कोई बिना इंतजार किए हुए। सर मैं तो आप इसकी तुलना कीजिए ना, आप हाल के मतलब रिसेंट पास्ट में जो वॉर्स हुई हैं उसमें सद्दाम हुसैन ऐसे ही नहीं पकड़ा गया था। सद्दाम हुसैन को पकड़ने में नानी याद आ गई थी अमेरिका को, और वो भी छुपता छुपाता कैसे भी 2 साल के बाद पकड़ा गया। आप गद्दाफी को याद कीजिए, गद्दाफी ऐसे नहीं पकड़ा गया, जंग चलती रही, उसको तो लोगों ने ही मार दिया खैर लीबिया के। लेकिन सौरभ जी ये भी देखिए ना कि आप जो उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि खामेनेई साहब शहादत करना चाहते थे,
तो ये ओपन जगह पे अपने घर में या अपने ऑफिस में जहां भी थे वहां पर अटैक कर गया, तो वो प्रिपेयर्ड थे कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर्ड रहे होंगे कि हम शायद लेकिन और मैं ये भी पर हमला होगा, हम मारे जाएंगे, ऐसी कल्पना का आदमी कर सकता है? या ये लेकिन ये थोड़ी कहेगा कि मैं जान नहीं, देखिए ऐसा तो उनको जो पता होगा ना कि आपने देखा हसन नसरुल्लाह को, और उसके पहले भी आपने देखा जो हमास के नेगोशिएटर थे, जब तेहरान में मसूद पेजेश्कियान साहब का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उसमें गए थे, उनके गेस्ट हाउस के उसी कमरे में उन्होंने बम मारा, तो इनको भी तो पता होगा। और ये तो पब्लिक एड्रेस है ना जहां ये अब घर रहते हैं, तो वहां पर अटैक करके उनको पता होगा इस समय यहां है, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगा, या गलती से भी मारा होगा, वहां मारे गए होंगे, ये भी तो हो सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इजराइल की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, मोसाद के एजेंट्स का जो काम है, और इतने प्रिसीजन के साथ दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता, उसको थोड़ा अंडरमाइन करना है। और खामेनेई की तरफ से या उनके लोग अगर ये बयान दे रहे हैं तो वो तो अपने लोगों को थोड़ा उत्साह भरने के लिए कह रहे हैं कि वो शहादत देना चाहते थे। कौन मरना चाहता है भाई ऐसे? और जब आप इतनी बड़ी लड़ाई में हो, इतनी जिसको कहें कि निर्णायक युद्ध के बीच में हो, तो आप भला मरना चाहेंगे? आप तो सारे इंतजाम करके रखेंगे।